लिविंग स्टोन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ अंजना और आज हम अध्ययन करेंगे संविधान के स्रोत, मतलब हमारे भारतीय संविधान में कौन से स्रोत किस देश से लिए गए हैं। बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान में अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर जो सबसे ज्यादा असर है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 के अधिनियम से या तो हूबहू ले लिए गए हैं या तो उनमें कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसको लिया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग, जो कि मैंने बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या चीजें ली हैं, तो चलिए जानते हैं। संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि जो उपबंध है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। फिर से क्या क्या लिया है? संस्थात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद, ये सारी चीजें हमने कहाँ से लिया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का। अब अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो अमेरिकी जो संविधान है उससे हमने लिया है उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनरावलोकन, उद्देशिका का विचार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये हमने ग्रहण किया है अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? तो इससे लिया है हमने नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन। अब कनाडा का संविधान आता है। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्रों के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब हमने कनाडा के संविधान से लिया। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है? संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जो है, राज्यपाल की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन और सर्वोच्च न्यायालय का जो परामर्शी न्याय निर्णयन है, ये सब हमने लिया है कनाडा के संविधान से। तो राज्यपालों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब हमने लिया है कनाडा के संविधान से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची की जो व्यवस्था है वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से फिर से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की क्या संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यह हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जापान के संविधान की बात आती है तो जापान के संविधान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये हमने ग्रहण किया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। मूल जो प्रस्तावना है उसमें जो न्याय है, न्याय कितने प्रकार की बात की गई? 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो उनके जो आदर्श हैं इसको कहां से ग्रहण किया गया है? तो इसे हमने लिया है सोवियत संघ के संविधान से। सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया है हमने? 3 प्रकार के न्याय। फ्रांस के संविधान की प्रस्तावना में, फ्रांस के संविधान से हमने लिया है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा। तो यह फ्रांस के संविधान से हो गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में जो लिया है स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श हैं वो हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, ये हमने लिया है जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन शक्तियां और आपात के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था, ये ली गई है जर्मनी के संविधान से। तो हमने इतना डिस्कशन किया, अब चलते हैं हम अपने प्रश्न कोश की ओर और क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे यूपीपीएससी और सारो के एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसको ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि जो उद्देशिका की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की भाषा की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और उद्देशिका की विचार की अगर बात करता है तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। दूसरा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च होगा? आप ही सोचिए। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च होगा, संविधान सर्वोच्च होगा, संसद सर्वोच्च होगा या धर्म? तो सबसे सर्वोच्च कौन है हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में? है संविधान हमारा।
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का क्या करता है, निर्णय करता है, निर्धारण करता है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के अंग सभी अधिकार और शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात इसमें लिखी गई है कि संविधान से ही शासन के जितने भी अंग हैं वो क्या करते हैं, अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं और उससे शक्तियां प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो क्या है, सर्वोच्च है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है, संविधान से, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये है जुडिशियल रिव्यू संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है और इसका आशय यह है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किसमें है? तो भारत और यूएसए में है। तो ये कह रहा है किस देश में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है? तो भारत में भी है और यूएसए में भी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन था कि संविधान कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए जो परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारत और अमेरिका दोनों ही परिसंघों में समान लक्षण है, मतलब दोनों में ही ये चीज पाई जाती है, किसकी, उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है। अब है छठवां क्वेश्चन। छठवां है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कनाडा के संविधान से संबंधित है। ये किसका है? यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो ये कनाडा। फिर से वही क्वेश्चन कि भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? तो कनाडा। तो ये सेम क्वेश्चन था। अब 8वां है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में जो राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत राज्यों का क्या है, संघ है। 9वां है, भारतीय संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है किस देश की देन है? तो ऑस्ट्रेलिया की। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये जो भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल किए गए हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बनाने का क्या करती है, अधिकार रखती है। तो इसमें जो समवर्ती सूची है इसमें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की जब अगर स्थिति है तो केंद्र जो कानून बनाएगी वही मान्य होगा। 10वां क्वेश्चन है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत है? तो फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ऑप्शन। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारत में संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा, कितना क्वेश्चन पूछा है इससे, तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में भाग 4 में 36 से अनुच्छेद जो 36 से 51 तक है उसमें क्या है, भारत के नीति निर्देशक तत्व, इसमें नीति निर्देशक तत्व रखे गए हैं। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से कुछ विशिष्टताओं को ग्रहण किया गया है। देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो ये जो किस देश से लिया गया है, तो यह है आयरलैंड के संविधान से संबंधित है। 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। मतलब राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता किस देश के संविधान से प्रभावित हुए थे? तो आयरिश गणतंत्र। तो ये अर्थात आयरलैंड के संविधान से। तो राज्यसभा के गठन की प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने नामांकन के द्वारा भारतीय संविधान निर्माता आयरिश मतलब अर्थात आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भारत के संविधान के लक्षण दिए गए एक तरफ और दूसरी तरफ दिया गया है किस देश से ग्रहण किए गए हैं। तो मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए? मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। 1(2) शासन की संसदीय प्रणाली। अब मूल अधिकार कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 12 से 35। आर्टिकल कौन सा है? 12 से 35 के बीच में कौन से हैं मूल अधिकार रखे गए हैं? शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? तो ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूके। तो शासन की संसदीय प्रणाली बी का 1 हो जाएगा। आपात उपबंध जर्मनी आपात उपबंध।
डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से? तो आयरलैंड के संविधान से। तो इस प्रकार से हमारा जो होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन अर्थात यूके आपात उपबंध जर्मनी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान दिए गए हैं और स्रोत दिए गए हैं। अब कह रहा है कौन सा प्रावधान और एक तरफ है स्रोत, उसमें से कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, बी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से सही है। केंद्र की अशिष्ट शक्तियां, यह गलत है। तो यह किसके संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये सब है कनाडा के संविधान से। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था, ये सभी लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 18वां क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर का चयन करना है। संवैधानिक प्रावधान है, दूसरी तरफ स्रोत दिए गए हैं। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार का होगा आपका अमेरिकी अधिकार पत्र। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का होगा आपका आयरिश संविधान, मतलब बी का 2। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार का ये जो होगा हमने ब्रिटिश संविधान से लिया। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। इस तरीके से ए का 4, बी का 3 और सी का 1, डी का 2। तो इस तरीके से जो ऑप्शन होगा आपका डी सही रहेगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिकी मौलिक जो अधिकार हैं वो अमेरिकी अधिकार पत्र, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फिर से वही है, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिए गए हैं। तो इसमें है विधि का शासन। विधि का शासन हमने लिया है इंग्लैंड से। विधि का शासन इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से है? जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक ये सुरक्षित रखना, यह है कनाडा के संविधान से। इसको देखते हैं कनाडा के संविधान से। तो इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित करना कनाडा के संविधान से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, यह है मतलब समवर्ती सूची की बात कर रहा है। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची का मतलब है समवर्ती सूची। यह कहाँ से लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है। इस तरीके से इसका डी ऑप्शन सही है। और विधि का शासन इंग्लैंड से, तो विधि का शासन इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुनिश्चित करना कनाडा के संविधान से। विस्तृत उभयनिष्ठ सूची अर्थात समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फिर से भारतीय संविधान के मध्य दिए गए हैं और दूसरे में दिया गया है जिस देश से अपनाया गया है, और इसका मिलान करना है। भारतीय संविधान के मध्य है और जिस देश से अपनाया गया है। अब देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, बी का 5। और ये संघ राज्य संबंधों को समवर्ती सूची, संबंधों की जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर है डी नंबर, भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति क्या है? निहित है। यह है कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो डी ऑप्शन सही रहेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से। और मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका, संघ राज्य संबंधियों की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। और भारतीय संघ राज्यों का संघ और संघ में अधिक शक्ति निहित है, वो है कनाडा के संविधान से। अब हमारा अगला क्वेश्चन 21, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो रूस, मतलब पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के तहत है। ये अंगीकृत भारतीय संविधान का भाग नहीं था। इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया और ये मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। मतलब कहने का कि ये जो आर्टिकल 51 का जो का है ये पहले जब हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, ये उसका मूल संविधान का भाग नहीं है। इसको किस संविधान के माध्यम से लिया गया है? आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 का है जो, उसको किस संविधान संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि कथन ए और कारण आर दिया गया है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और यह मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें
कौन सा ऑप्शन सही है? भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है और मौलिक अधिकारों का अध्याय, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ए आर तो दोनों सही है, लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और इसमें कितने 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और इसमें मौलिक अधिकारों का अध्याय जो है अमेरिका के संविधान के मॉडल से लिया गया है, परंतु मात्र मौलिक अधिकारों की वजह से भारतीय संविधान लंबा नहीं हुआ है। इसके और भी रीजंस हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ये कह रहा है भारत संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा की बात कर रहा है, तो ये कहां से लिया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है 24। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकारों की अवधारणा यूएसए के संविधान से। 26 से लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान, तो यह जो है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। किसका? अमेरिका का, जिसमें कितने मात्र 7 अनुच्छेद शामिल है। वहीं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें 395 अनुच्छेद शामिल है। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। तो इससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जो संघ राज्य संबंधियों की जो समवर्ती सूची है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।